जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। मेरे भाई थोड़ी सी विलंब हो गई आप लोगों से। 26 तारीख का हमने वादा किया था कि 26 मार्च सुबह 10 बजे आपको पहला सेट मिलेगा, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण एट अ टाइम पर जो है वो योगराम जाना पड़ गया हरिद्वार में। और पूरे 6 दिन भर्ती होने के बाद में ट्रीटमेंट थोड़ी सही कराने के बाद में अब आए हैं। तो आज 2 तारीख है और 2 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोगों को मैंने कहा था, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया था कि आपको ये सेट मिल जाएगा और ये सेट आपको मिल रहा है। सबसे पहले बताए तो देखिए, ये जो सेट हम करवाने वाले हैं कितनी होगी, तो 11 सेट होगी। और किस परीक्षा के लिए होगी, तो सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए होगी। ये जो मैं सेट डिजाइन किया है मैंने आप लोगों के लिए, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं अपने जलवे का प्रदर्शन यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ पर कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है, या फिर आपको डराने वाला कोई भी धंधा यहाँ पे नहीं चलेगा। जो मेन होगा यहाँ पर वो ये होगा कि भैया जो रेलिवेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं वो हम कराएंगे आपको। क्योंकि एक एस्पिरेंट की जो बातें होती हैं वो आखिरी के 30 दिनों में जो थॉट होती है वो यही होती है कि 30 दिनों में मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, काफी सारा कंटेंट। तो उसमें मूव ऑन जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट की तरफ में होता है। अगर मैं आपको रेलिवेंट पढ़ाना शुरू करूं तो अपने आप में एक सेल्फ डाउट, आपका क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जो मोरल डाउन होगा उसके आधार पर आप अपने सिलेक्शन की तैयारी तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुरू से जिस लय के साथ हमने हमेशा पढ़ाया और हमने हमेशा ये बात दावा किया कि जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, उसी दय के साथ, उसी दावे के साथ, उसी लय के साथ जो है वापस से एक शुरुआत करते हैं मेरे भाई 11 प्रैक्टिस सेट की। जिसमें आज का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है, सभी सवालों को समझना है, मेरे दिए गए कंसेप्ट्स को जानना है आपको यहाँ पर। ठीक है और इसी तरीके से पूरे के पूरे 11 सेट को फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको मेरे भाई बता दूं, कंप्लीट सीपीओ वॉरियर की किताब हमने आप लोगों के लिए फ्री कर दी है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे अपने टेलीग्राम मैथ्स बाई आदित्य रंजन से, जहां पर 10,53,000 लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। और इन्होंने यहाँ पर लगभग जो हमारी सीपीओ की ये कंप्लीट किताब है वो मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दी है, और 3,36,000 बच्चे इसको डाउनलोड कर चुके हैं, जो हमारी सीपीओ वॉरियर की किताब है। ठीक है, पूरी की पूरी किताब अपडेट करके मैंने आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ दे दिया है, आप इसे डाउनलोड करिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इससे करिएगा। तो एक तरफ हम जो पढ़ाएंगे वो कंसेप्ट आपको यहां से मिलेगा, और क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो पहला सवाल यहां पर ये बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीव्स द रिमाइंडर इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 8 एंड 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 9। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो मेरे भाई 6, 8 और 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, वो 6, 8 और 9 के महत्तम समावर्तक के बराबर होगा। मतलब मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जब मैं उसको 6 से, 8 से और 9 से विभाजित करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे भाई इसके एचसीएफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, तो मैं यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा, 6 का, 8 का और 9 का। और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा, तो 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन है ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर। अब मुझे एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसको मैं 6 से, 8 से या 9 से भाग करूं ना मेरे भाई, तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। अब मैं आपको एकदम डिफरेंट वे में कराता हूं। आप एक बात बताओ, जिस भी संख्या को आप 9 से भाग करते हो, मानो कोई एक ऐसी संख्या है, हम उसको भाग कर रहे हैं मेरे भाई 9 से, और रिमाइंडर आ रहा है कितना, 1। मैंने 1000 बार आपको एक बात बताया, और पता है मैंने आपको क्या बताया, मैंने जीवन भर एक बात आपको ये सिखाया, दुनिया में किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है उस संख्या का डिजिटल सम उस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो इस संख्या का डिजिटल सम इस रिमाइंडर के बराबर होगा। तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो डिजिटल सम भी कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। आप यहां देखो, 6 + 5 11 का डिजिटल सम 2 होता है, क्योंकि 11 और 11 का मतलब फिर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। मेरे भाई 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 5, 5, 10, 7, 17, 17 को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये 8 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे 4, 3, 7, 3, 10, 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, दुनिया की किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम। रिमाइंडर 1 तो डिजिटल सम by 1। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों मल्टीपल के चक्कर में जाते हो, मत जाओ ना, सीधा यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाओ और आंसर लेकर आओ, बात खत्म। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये सवाल देखो, जीवन में कभी आपने ऐसा सवाल नहीं देखा होगा, और ऐसे सवाल आपको फेस के पेपर में ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, द 6 डिजिट नंबर 7x1YX is a multiple of 33 for non-zero digit x and y. Which one of the following could be a possible value of x plus y? अब यार एक बात बताओ, आज तक आपने जो सवाल पढ़े होंगे मैक्सिमम मैं बताऊं 2 वेरिएबल निकालने का जाना होगा, x का मान बताओ, y का मान बताओ। मेरे भाई 2 बार x और 2 बार
वाई बोला है, समझ में ही नहीं आएगा कैसे करना है। मतलब 6 अंकों की संख्या दी है लेकिन उसमें 2 ही अंक दिए गए हैं, 7 और 1, 4 तो गायब है। ठीक है, और वो भी बोला गया कि ये 33 का मल्टीपल है, तुम्हें x प्लस वाई का मान बताना है। मैं तो सिंपल से एक बात पे चल रहा हूँ, और वो मैंने हमेशा जो आप लोगों को सिखाया कि जो संख्या 33 की मल्टीपल है यानी वो 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, जो संख्या अब 3 से कटेगी तो उसके सम ऑफ डिजिट किससे कटने चाहिए? 3 से कटने चाहिए। इन सभी अंकों को जब जोड़ोगे तो 7 प्लस 1 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x तुम्हारा 2 बार, y तुम्हारा 2 बार, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यानी ये जो पूरा का पूरा संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये किससे कटना चाहिए? तो 3 से कटना चाहिए। क्वेश्चन में जो ऑप्शन के मान दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं? x प्लस वाई के। तो मैं x प्लस वाई का डबल करके 8 जोड़ूंगा तो 3 से कटना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर x प्लस वाई का मान 5 है तो 5 का डबल 10, 10 प्लस 8 18, 3 से कट रहा है। अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 का डबल 4 प्लस 8 12, ये भी 3 से कट रहा है। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 का डबल 8 और 8 16, 3 से कभी नहीं कटेगा। अगर मैं 3 लूंगा, 3 का डबल 6 और 8 14, कभी 3 से नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब अगर 2 ऑप्शन नहीं होंगे तो या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। इसमें लफड़ा है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को पिक करते हैं, यानी आप यहाँ पर x प्लस वाई को कितना बोलने जा रहे हैं? 2 बोलने जा रहे हैं। तो x प्लस वाई को अगर आप 2 बताने जा रहे हैं, इसका मतलब x को 1 लेना पड़ेगा और y को 1 लेना पड़ेगा। बोलोगे क्यों? इसको 2 और इसको 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बोला गया नॉन जीरो डिजिट है, 0 नहीं लेना है भाई। 0 नहीं लेना, इसका मतलब 1 और 1 लेना है। अब x और y को अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये हमारी जो 6 अंकों की संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये 6 अंकों की संख्या मेरे भाई क्या बन जाएगी? तो 7 1 1 1 1 1। अब ये जो संख्या है मेरे भाई, ये 3 से तो कट रही है, डेफिनेटली कट रही है। क्या ये 11 से कटेगी? ये देख लो। तो 11 से कटने का मतलब 7 1 8 और 1 9, और यहाँ 1 2 3, 9 में से 3 गया 6, 6 11 से नहीं कटता है तो ये आंसर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। तो पेन तो उठाना ही नहीं था, मतलब एक तरीके से वो वाला पेन की शुरू से लेकर के लास्ट तक कलम उठा करके बना रहे हैं। सारा खेल यहाँ का था, दिमाग का था। इसलिए मैंने कहा जिस तरीके से हम आपको कराएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और कंसेप्ट समझ में आए, तरीका समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं दिक्कत आती है वापस पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, दोबारा से मेरी बातों को सुने। आ जाओ अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल रुपीज इतना अमाउंट रुपीज इतना इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब यार मेरे पास 14,400 रुपए हैं और किस रेट पर मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा कि ये 15,876 हो जाएगा, वो भी कब? 1 सालों में, और अर्धवार्षिक रूप में जब मैंने दिया है। ठीक है, तो भाई एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुझे इतना पता है कि 1 साल के अंदर में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो यानी कोई पैसा मैं निवेश कर रहा हूं तो 2 हाफ ईयर में 14,400 से दोस्त यहाँ पर वो कितना हो जा रहा है? 15,876 हो जा रहा है। मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। जीवन भर मैंने एक ही बात सिखाया, रेट जब भी निकालना हो रेशियो का सहारा लेना। रेशियो इज द बेस्ट मेथड। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई रेशियो का सहारा लोगे, ठीक है, अगर किसी को मेरे भाई वैल्यूज याद है तो बहुत बढ़िया है, ये 120 का स्क्वायर है और ये हमारा 126 का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है, आप कट करके कर सकते हैं। किसने रोका है आपको? आप 4 से काट लीजिए। 4 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में 12 होगा, 6 बार में होगा 3600 आ जाएगा। आप 4 से काटिए, 3 बार में 12 आ गया, और उसके बाद 9 बार में 36 आ गया, 24 हो गया मेरे भाई, फिर 9 बार में आ गया। अगर आप और काटना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम इसे और काटते हैं, आप काटो। देखते हैं 36 से कितनी बार में? 100 बार में। क्या ये 36 से कटेगा एक बार में 36? नहीं नहीं नहीं, 36 से नहीं कटेगा, तो हम इसे 9 से काट लेते हैं। अगर हम 9 से काटेंगे, 9 से नहीं कटेगा। 3 से अगर हम काटे तो 3 से हम काटते हैं 12 बार में, 3 से काटेंगे 1 3 2, ठीक है, और फिर 3 हमारा। क्या हमारा? और इसे हम काट सकते हैं, 3 से हम काट सकते हैं, 3 3 बिल्कुल 3 से हम काट सकते हैं मेरे भाई 400 बार में, 4 बार में, 4 बार में, इतनी बार में। तो 2 हाफ ईयर में 400 रुपए कितना बन जाता है? 441। तो 2 बार से 1 बार में आने के लिए मुझे क्या करना होगा? अंडर रूट। तो अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो 20 मिलेगा, और इसका अंडर रूट करूंगा तो 21 मिलेगा। कितने का रेट? ब्याज 1 रुपए का। 1 का ब्याज जनाब 20 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। तो यहाँ पर रेट कितना आएगा? 5%, और तुरंत आप टिक कर देंगे 5%। और यही वो वक्त था जब आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि आपने आंसर 5% दिया था। भाई साहब ये जो रेट निकला है ना, ये किसका रेट निकला है? हाफ ईयर का। और क्वेश्चन में कौन सा रेट पूछा है? तो रेट परसेंटेज पर एनम। तो सही से फोकस करो। अगर आधे साल का रेट तुम्हारा 5% है तो पूरे साल का रेट कितना होगा? 10%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो रेट निकालने के लिए सबसे बढ़िया जो मेथड होता है वो होता है रेशियो मेथड। आप रेशियो मेथड लगाइए, अपने सवालों का उत्तर पाइए। आइए चलिए अगला सवाल यहां देखते हैं।
अगला सवाल जो है बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि 36,000 रुपए पर 40% की दर से 3 वर्षों के बाद में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का सम बताओ। मतलब हमने मिश्रा जी को 36,000 रुपए दिए और वो भी 40% के आधार पर दिए, और मैंने कहा मिश्रा जी बताइए इस पर जो साधारण और चक्रवृद्धि दोनों निकालिए और दोनों का जोड़ करके बताइए कि कितना पैसा मिलेगा। मिश्रा जी ने कहा सर आपका सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे, हमारा उससे उत्तर आ जाएगा। क्योंकि देखिए हमें जो बताना है वो क्या बताना है कि कितना ब्याज मिल रहा है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज मेथड का सहारा लेते हैं। हम ये देखते हैं एसआई और सीआई हमें कितना मिलेगा। तो एसआई का मतलब देखो 1 साल में 40%, 3 साल में 120%, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब सीआई हमारा कितना होगा, 40% का सक्सेसिव लगा दो। और 40% का सक्सेसिव कैसे लगाना है, बच्चों की तरह लगाना है? नहीं सिखाया हमने। क्या नहीं सिखाया हमने? याद करो 3a है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3a स्क्वायर है, और उसके बाद में यहाँ पर a क्यूब है। ये 3 साल का निकालने का तरीका होता है, स्पेशली कब, जब आपका रेट जनाब सेम हो। 40 का यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 64, और 3 बार जीरो तुम्हारे आ चुके हैं। ठीक है, 4 का यहाँ स्क्वायर 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 2 जीरो आपके आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद में 40 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 120। आपको तो सिर्फ 2 ही अंक रखने हैं ना, तो 2 अंक अपना रखिए यहाँ पर, सिर्फ आखिरी के 2 अंक यहाँ रहेंगे, और ये 640 पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये 640 मेरे भाई हो जाएगा तो 48 6 5440 हो जाएगा, 5440, 5440, इसके आखिरी के 2 अंक हम रखेंगे 40, तो वो हमारा जो 50 है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। वो 50 जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो 174 हो जाएगा। तो मतलब ये 54, ये 54 आके इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 174.4। तो यहाँ पर अगर हम जो ब्याज देखेंगे दोस्त यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो 174.4%। तो यहाँ जो हमें सीआई मिलेगा वो मिलेगा 174.4%। तो कुल मिलाकर के जो हमारा ब्याज आएगा वो हमारा 294.4% के करीब में हमारा आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब हमारा 64 हो गया, 4 चौके 16 3 48 हो गया, 40 का 3 गुना 120 हो गया, आखिरी के 2 अंक रखे 640 यहाँ भेज दिए। 48 और 6 5440, 5440 का मेरे भाई जो है हमने 5440 का हमने अपने पास में कितना रखा, 40 रखा हमने, और बाकी 54 इसको भेज दिया। सही है, हमारा 174 है। अब ये हमारा इतना परसेंट का हमारा ब्याज है। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज है मेरे भाई। तो आज अगर हम देखेंगे तो ये जो 36,000 है, ये 36,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100% का मान है। और मुझे जो निकालना है वो ब्याज निकालना है, मतलब यहाँ पर 294.4% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से दशमलव खत्म, गुना कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर लगभग देखोगे ना तो 36,000 का 3 गुना लगभग तुम्हारा 108 के करीब में। बट हमें उतना नहीं जाना, हमें जो लेना है वो यूनिट डिजिट 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो सारा जो खेल था ना यार वो सक्सेसिव का था यहाँ पर, कि आप सक्सेसिव किस तरीके से लगाना चाहते हैं, कैसे आप लगाना चाहते हैं। मैं तो यहाँ 300% देखकर इतना समझ गया था कि इसका 3 गुना करना है, 36 का 3 गुना 108 के करीब में, ऑप्शन नंबर बी जो है मैं टिक कर देता। ठीक है, बाकी यूनिट डिजिट से तो हमें मामला मिल ही गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप और भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ सवाल को देखेंगे तो फिर मल्टीपल के आधार पर भी बना सकते हैं। अगर आप इस सवाल को काफी शॉर्ट में करना चाहते हैं, देखो अगर ये डेटा एग्जैक्ट है, अगर ये डेटा, मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर कि अगर ये मेरे भाई डेटा एग्जैक्ट है, तो आपको ये बात पता है कि एट द एंड में मुझे प्रिंसिपल को 100 से डिवाइड करना होगा, और यहाँ पर कोई ना कोई 1% आएगा। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट को और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जोड़ने पर x% आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर ये जो 36,000 है ये हमारा कितना है, तो ये 100% का मान है, और मान लो दोनों को जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है, x% आ रहा है। जब हम यहाँ पर काटेंगे तो 36 का मल्टीपल, 36 का मल्टीपल का मतलब 9 का मल्टीपल, इस पूरे में कौन एक 9 का मल्टीपल है, क्या ये है, तो बिल्कुल भी नहीं। 3 2 5 2 7 1 8 ये भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 5 3 8 1 9 नहीं है, 5 2 10 2 12 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन ये तब अप्लाई कर पाओगे जब एग्जैक्ट हो, अप्रोक्सीमेट हो तो वैसे काम नहीं कर सकते, गलत हरकत मानी जाएगी इससे। ठीक है, आ जाओ, चलो मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। मजा आ रहा है ना, सवाल तरीके के हैं कि नहीं है बताओ। आ जाओ, सीपीओ का पूछा गया, आप ही लोगों का सवाल है, और सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पर एक्स की वैल्यू बताओ। भाई हमें तो साफ यहाँ पर दिख रहा है
कि 529 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो ऊपर में ऐसा हो जाएगा कि 529 प्लस x हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा 529 हो गया। इसका रूट करने पर हमें मिल रहा है मेरे भाई 24/23। मैं 24/23 को भी रूट में ले लेता हूँ। तो 24/23 को जब मैं रूट में ले लूंगा तो 24 का स्क्वायर मिल जाएगा 576, 23 का स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा 529 यहाँ पे। इसके जगह पर ये मिल गया। अब 529 में कितना जोड़ेंगे कि 576 मिलेगा। तो बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर 9 में कितना जोड़ोगे कि 6 आएगा। तो यहाँ पर 7। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ध्यान रखेंगे। बस इतना ही था सवाल ये, इसमें और क्या था। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये सवाल देखते हैं। फेज 10 का सवाल है। ठीक है सिलेक्शन पोस्ट वाले ध्यान से देखते रहना दोस्त, यहाँ पे गलती मत करना। इस सवाल में देखोगे टाइम एंड वर्क का बड़ा प्यारा सा सवाल यहाँ पे एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में है कि इन अ होटल राशन इज अवेलेबल फॉर 148% फॉर 51 डेज। इफ 37% लेफ्ट द होटल हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग राशन लेफ्ट। लगेगा यार यहाँ डेटा में कुछ तो मिसिंग है, दिया जाना चाहिए था यहाँ पर कितने दिनों के बाद लोग छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिंपल से आसान भाषा में यहाँ पर ये बोला सुनो, अगर तुम्हारे यहाँ 148 लोग हैं तो खाना कितने दिनों तक खा सकते हैं 51 दिनों तक खा सकते हैं। अगर शुरू में ही मानो तुम्हारे यहाँ 148 बच्चों का एडमिशन हुआ और उसमें से 37 बच्चे छोड़ के चले गए तो बचे कितने 111। अब ये 111 बच्चे उस खाने को कितने दिनों में निपटाएंगे x दिनों में। 37 से काटूंगा 3 बार में, 37 से काटूंगा 4 बार में, 3 से काटूंगा 17 बार में, 17 चौके 68। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना काम खत्म। इतना ही सवाल था ये। तो एमडीएच कंसेप्ट में यही होता है, आपको रिमेनिंग जो है उसको क्या करना होता है बराबर करना होता है। आइए चलिए बहुत अरिथमेटिक खेल लिया, थोड़ा एडवांस पर भी आते हैं और इस सवाल को भी देखते हैं क्या बोला गया। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है और इसके दो भुजाओं को प्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, एग्जामिनर का मान रखा हमने। तो ये बोला गया कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इसके दोनों साइड्स को आपने बढ़ाया है। तो ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी को आपने प्रोड्यूस किया है। कहाँ तक किया है, डी तक किया और कहाँ तक किया, ई तक किया है। इस तरीके से कि ये इसका ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर सी बी डी और बी सी ई, इन दोनों के बाइसेक्टर जो है, बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं ना कौन समद्विभाजक जो इसको काट रहा है, इन दोनों के बाइसेक्टर कहाँ पर मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं। और ये एंगल कितने का बना रहा है 57 का बना रहा है। तो बोला गया यार ये वाला एंगल कितना होगा। ये एक्स सेंटर है भाई मेरे, ठीक है आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल में अच्छे से पढ़ाया होगा और आपको ये भी बताया होगा कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 57 को निकालने के लिए क्या करना होता है, दिस 57 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये आपको अच्छे से पता होगा। अगर मैं ये अल्फा बाई 2 को इधर लेकर के चला जाता हूं मेरे भाई तो 90 में से आप इसको जरा घटाना कितना आएगा। तो 90 में से जब आप इसको घटाओगे तो बोलोगे गुरुजी 33 आएगा। ठीक है यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 33 का डबल 66। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो एक्स सेंटर का कंसेप्ट यहाँ पर आपको पता होना जरूरी था। इन सेंटर 90 प्लस अल्फा बाई 2 और ये हमारा 90 माइनस अल्फा बाई 2 होता है। आइए चलिए सवाल नंबर 9 क्या कहा गया देखिए। तो चुटकी में बिना कलम उठाए बना देंगे औसत का एक प्यारा सा सवाल। और जैसा कि आपको पता है कि दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, एक एवरेज और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है हालांकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, मजे मजे में आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज ऑफ 45 नंबर वाज फाउंड टू बी 39। लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट अ नंबर 65 वाज मिसरीड एज 56। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ हमारे मिश्रा जी जो है क्लास में 45 बच्चों का औसत निकालने गए और औसत निकाला तो 39 निकल के आया। ठीक है लेकिन बाद में पता चला यहाँ पर कि एक नंबर जो था जिसको मेरे भाई लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट अ नंबर 65 वाज मिसरीड एज 56। मिश्रा जी किसी के ख्यालों में खो गए और जो 65 डेटा था एग्जैक्ट यहाँ पर उसके जगह पर उन्होंने गलती से कितना पढ़ लिया 56 पढ़ लिया और जिसके कारण उनका औसत कितना आ गया तो 39 आ गया। अब 39 मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ गया तो अब मिश्रा जी को अपनी गलती सुधारनी है और अपनी गलती सुधारनी है तो अब उनका औसत कितना होगा। अब आप लोग यहाँ लगाए होंगे अपने पूरे कंसेप्ट, उस मास्टर का ये कंसेप्ट, उस किताब का ये कंसेप्ट है। मैं बोलूंगा 1 सेकंड में टिक करो ना, बोलोगे कैसे गुरुजी टिक कर दिया, आप तो आंसर अटके होंगे। अरे नहीं किए, कॉमन सेंस सोचो यार। एक बात बताओ घटाना कितना है, मिश्रा जी को अपनी गलती सुधारनी है तो गलती सुधारने के लिए वो क्या करेंगे, गलत वाले को बाहर करेंगे, सही वाले को अंदर करेंगे। गलत वाला कौन सा है 56, सही वाला कौन सा है 65। इस क्लास से 56 किलो का व्यक्ति बाहर जा रहा है और 65 किलो का व्यक्ति आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, जा रहा है 56 आ रहा है 65, ज्यादा आ रहा है ना, तो ज्यादा आने के चलते औसत बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ना। तो करेक्ट आंसर 39 से ज्यादा होगा ना, एक ही ऑप्शन तो 39 से ज्यादा है, वो ऑप्शन नंबर डी। बस इसीलिए मैंने कहा कि 1 सेकंड में बन जाएगा। कोई मेथड मत लगाओ, कोई तरीके मत लगाओ। अब बोलोगे नहीं हमको एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाइए, ठीक है एग्जैक्ट भी निकाल के दिखा देते हैं। डेविएशन देख लो मेरे भाई, बोलोगे गया गुरुजी 56,
आया है 65, फायदा हुआ है 9 का। तो भाई जितने का भी फायदा होता है उसे सभी लोगों में बांट दो। तो 9 का फायदा 45 लोगों में बांट दो। तो बोलोगे 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, यानी 0.2 का फायदा 39 में 0.2 जोड़ेंगे 39.2 आ जाएगा। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ ये सब तरीके बाद में लगाओ, पहले कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, कॉमन सेंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, आ जाएगा कुछ टाइम पे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या बोला गया। एक और बड़ा प्यारा सवाल डिस्काउंट का, और दिया गया है ढंग का कैलकुलेशन यहाँ पे, क्योंकि पेपर किसका है, सिलेक्शन पोस्ट। और एक और चीज बता दे, ये जो दो सेट्स की आप तैयारी कर रहे हो ना, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट, भाई साहब इनके सवाल है ना सीजल से भी टॉप लेवल के होते हैं। ये समझ लो इनके प्री के सवाल और सीजल के मेंस के सवाल मैच करके देखो तो बराबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो जिसने इस लेवल की तैयारी कर ली तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर सीजल की तैयारी हो रहा है। तो माइंडसेट ये बना करके चलना कि अगर सीजल का भी पेपर दे रहे हो तो भी आदित्य सर की ये सीरीज जो उन्होंने चलाई है 11 सेट वाली, ये करनी जरूरी है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और जितने कंसेप्ट बताऊंगा सीखना, नहीं आए बैक करके जाना, नहीं आए कमेंट करके मेरे को बताना, मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सीखना जरूरी है, सब जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो क्या कहा गया। शोमेश एक शॉपकीपर है जो दो तरह के डिस्काउंट देता है अम्ब्रेला पे। दुकान मतलब जो छाते की कीमत है वो 560 रुपए है। पहला डिस्काउंट उसने 17% का दिया, दूसरा उतने कितने का दिया पता नहीं, और इसके कारण वो वस्तु जाकर के बिकी है 420 में। मैं पूरे क्वेश्चन का भावार्थ बता देता हूं। जैसे ये 560 का है, दो डिस्काउंट दिया, पहला 17, दूसरा एक्स, और उसके बाद में यहाँ पर ये बिका है 420 का। दूसरा वाला बताओ। आप तो बोलोगे गुरुजी बड़ा आसान है, नहीं है आसान। ठीक है, कैलकुलेशन में फंस के रह जाओगे सही तरीका नहीं पता हो तो। आप यहां पर देखो ये था कितने का और ये बिका कितने का। तो अगर काटोगे 140 से तो 4 बार में, और 140 से काटोगे 3 बार में। 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बिका, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट 4 रुपए के ऊपर में, यानी टोटल डिस्काउंट है 25% का। तो अगर हम दोनों डिस्काउंट को कोलैबोरेट करेंगे, पहले डिस्काउंट को भी कोलैबोरेट करेंगे, दूसरे को भी कोलैबोरेट करेंगे, तो टोटल मुझे क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा 25%। 25% का मतलब यहाँ पर 4 रुपए के सामान को कितने में बेचा गया है, 3 रुपए में बेचा गया है। तो पहले डिस्काउंट का रेशियो यहां लिखो, दूसरे का रेशियो यहां लिखो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, फाइनल। कि यहां पर फाइनल में 4 रुपए के वस्तु को 3 रुपए में बेचा गया। अब पहला डिस्काउंट तुम्हारा कितना है, वो है मेरे भाई 17%। 17% का मतलब 100 रुपए में 17 रुपए माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 83। अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैंने पढ़ाया। अगर तुम्हें फर्स्ट दिया और तुम्हें फाइनल दिया हो और बीच की वैल्यू निकालनी हो, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहां पर ये देखो। तो बोलोगे गुरुजी यहां पर आएगा, यहां पर 4 इंटू 83, और यहां पर आएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 हो जाएगा। बच्चों वाली हरकतें आ रही है, 3 से 25 बार में कटेगा। यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 83 रुपीज का आइटम है, 75 पे बेचा है। भाई कितने का डिस्काउंट तुमने दे दिया यार, तो बोलोगे गुरुजी हमने 8 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कितने के ऊपर में दिया है, तो 83 के ऊपर में दिया है। ठीक है, यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, तो 100%। अब कहीं ना कहीं मेरे भाई इसका 10% 8.3 होता, लेकिन ये 8.3 से कम है, तो 10 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, बी है। काहे गए कैलकुलेशन में तुम उतना क्यों डिवाइड करोगे यार, कॉमन सेंस की सेंस लगाओ। मैंने कहा ना, वो है तो लगाओ, नहीं है तो मेरी वीडियो देखो, बस ये वाली बात है। इसका 10% 8.3 होता है, 8.3 से 8 है, मतलब थोड़ा कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। पेपर में जनाब यही दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए अलजेब्रा पर चलते हैं और थोड़ा अलजेब्रा के सवालों को देखते हैं। एक सवाल मैंने कहा ना, देखोगे तो लगेगा बन जाएगा, बट नहीं बनेगा, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना। अब ये सवाल आपके पेपर में आया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 17 है, आप हमें इसकी वैल्यू बताइए। अब यार देखो, उल्टे सीधे ट्रिक तो पढ़ा दूंगा, कुछ भी पेपर में पता चले प्रेशर में अप्लाई ना कर पाओ, क्या फायदा। क्योंकि पेपर में आपको भी ये बात पता है 17 इंटू 2 34 नहीं होता है, 35 आता है, और वो भी बार बार गुना करके जोड़ने पर भी देख लो वहां पे। तो उस केस में है ना, फर्जी तरीके लगा के मत जाओ। कई बार बेसिक ही जड़ होता है, उसे सीखना जरूरी होता है। कई बार ट्रिक्स काम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं ये बोल दूं नहीं वो वाला संख्या देख लो या वो वाला ऑप्शन देख लो, दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि दो जोड़ के देख लिए और परफेक्ट स्क्वायर बना लिए। इसमें थोड़ा अपर लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा, मीन्स लेवल का क्वेश्चन है। तो अक्सर ऐसे सवालों में क्या होता है, जो पूछा गया होता है उसी को मान लेते हैं कुछ। जैसे मानो x+7 पूछा है, आप x+7 को जनाब मान लो ना y, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, y-7 निकल के आ जाएगी। अब x की वैल्यू y-7 निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर इसके अंदर में वैल्यू रख दो यार। ठीक है, x वाले ये पहला वाला इक्वेशन में यहाँ रख दो। तो x की वैल्यू y-7 है, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर y-7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर y-7 बराबर है किसके, 17 के। इसमें रख दिया हमने वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे x की वैल्यू हमने रख दी। अब ये बोलोगे सर यहाँ देखो y स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर 49 है, माइनस यहाँ पर 14y है।
यहाँ पर माइनस वाई है, प्लस का हमारा 7 हो गया और ये बराबर हो गया 17 के। अगर हम देखेंगे तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस हमारा 15y हो गया और प्लस हमारा कितना हो गया 39 हो गया, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर मैं इसमें y का भाग लगा दूं दोस्त यहाँ पर और भेज दूं तो यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 39/y हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 15 के बराबर। अब बोलोगे इसका क्या कर लिया आपने, अरे क्या नहीं किया हमने, ये हमसे पूछो। भाई साहब ये x+7 को आपने y ही तो माना है और y माना है, तो यहाँ पर अब आपको निकालना क्या है वो देखो, वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या निकालना है 39 का स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना है वाई स्क्वायर। और जब भी आप इस वैल्यू को निकालोगे ना तो इसके लिए इसका बेस निकालना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्क्वायर निकाल रहे हो, क्यूब निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, उसका बेस निकालो, उसका बेस तो निकल के आ गया और वो ये निकल के आ गया, मतलब मुझे इसी का अब स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, याद रखना एन स्क्वायर माइनस 2 तब करते हैं जब कोफिशिएंट सेम हो, और एन स्क्वायर माइनस 2 ए भी तब करते हैं जब कोफिशिएंट सेम ना हो। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा बी यहाँ पर। तो 15 के स्क्वायर में से 78 घटाना है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 78 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार देख लेने दो यहाँ पर, ठीक है। 15 से 8 7 आपका, ठीक है, और 11 4 मेरे सॉरी 147, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सवाल को देखना था और बनाना था बेसिक तरीके से, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो मुझे लगता है आप लोग उड़ा के फेंक दोगे यार, बट फिर भी चलो देख लो। जब भी ऐसा सवाल मेरे भाई आ जाए यहाँ पर, बोला जाए यहाँ पर कि एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, जो भी बताओ, अगर एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इस सवाल में फ्रैक्शन दिया गया और बोला गया इन पूरे का एलसीएम बताओ, तो एलसीएम का मतलब ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए, वो कौन है, तो 36। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई 36 के अलावा और क्या ले सकते हैं, 18 नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 3 और 9 का तो एलसीएम 9 ही हो जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा 36, तो यानी ऊपर में कितना आएगा 36। और वो मेरे भाई बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मेरे भाई कौन है, तो 1 ही है, तो यानी 36/1 ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आएगा। तो इस सवाल में कोई दम नहीं था। आपको भी पता है कि आपका पेपर इस लेवल का नहीं आने वाला कि सारे क्वेश्चंस तगड़े लेवल के होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ लॉलीपॉप होंगे, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया 1 - 10 और 1 + 10, यार ये भी कोई सवाल है बताओ, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आज हमारी मजबूरी है, हम करेंगे यहाँ पे। अब 1 - 10 1 + 10, यार ये सवाल देखो, बोलोगे गुरुजी 10 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन अपॉन कॉस होती है, तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा कि ये इस तरीके से कुछ है आपका, ठीक है। आपको पता है कॉस से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, तो ये हो जाएगा c - s अपॉन c + हमारा हो जाएगा ये रूट करने पे। अगर मैं यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ, तो रेशनलाइजेशन करने पे c - s है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c - s से ही, तो ये c - s देखो यहाँ पे मैं यहीं पर इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग मेरी बातों को बस समझ जाइएगा कि इसको सॉल्व करने पर ये आया। अब अगर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मानो ये हमारा पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, रेशनलाइजेशन करना है तो नीचे वाले का अपोजिट साइन c + s है तो c - s से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने जब c - s से मल्टीप्लाई किया दोस्त मेरे, तो यहाँ पर ऊपर हमारा क्या आ गया, तो ऊपर मेरा c - s का होल स्क्वायर आ गया और नीचे मेरा c² - s² आ गया। अब c - s का होल स्क्वायर है तो ये गलती मत करना कि इसको इससे काट दिए, क्योंकि कहीं पर किसी भी ऑप्शन में रूट को नहीं काटा गया है, तो ये गलती तो बिल्कुल ना करें यहाँ पे ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 2ab, ठीक है। और कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घटाने पर कितना आता है, पता है आपको, चलिए नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। हालांकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, cos 2 थीटा होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन 2 थीटा हो जाता है, तो 1 - sin 2 थीटा इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर cos 2 थीटा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना, ये करेक्ट आंसर है। हालांकि इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, बट मैं मना करूंगा अभी कि आप ऐसी हरकत अभी ना करें।
आइए चलिए, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से यहाँ पर होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं, और अगर पहुंचे हैं तो अपनी हाजिरी को इस सवाल को यहीं पर रोककर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने बच्चों के हौसले कितने मजबूत हैं और वो वीडियो को कहाँ तक देखें। क्योंकि एक सवाल तो आपको भी करना पड़ेगा मेरे भाई, 20 सवाल हैं तो 20 में एक दो क्वेश्चन तो हम आपको भी देंगे, और वो डेली बेसिस पर होमवर्क देंगे, ताकि हम आपसे भी थोड़ी मेहनत करवाए। सारी मेहनत अगर हम ही से कराओगे तो खुद क्या सीखोगे? कुछ भी नहीं सीखोगे यार। ठीक है, आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्या बोला गया। क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया कि भैया एक व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पे 2:25 पे पहुंचता है। जैसे मिश्रा जी हैं, आज उनका मन हो गया बहुत कि आज जो है हम अपनी मैडम से मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ऑफिस में, उनके घर पे नहीं, क्योंकि पिछली बार कुटाई हो गई थी घर पे। तो यहां पर 2 की रफ्तार से वो चले और पहुंचे ऑफिस में 2:25 में। ठीक है, इस बार उनको जल्दी हुआ थोड़ा, बोले नहीं यार 2 से ढाई लंच होता है, ठीक है लोग देख लेते हैं, समय नहीं मिल पाता है, बातें नहीं हो पाती हैं ज़्यादा। इस बार थोड़ी रफ्तार बढ़ाई उन्होंने और 2 के जगह पे यहाँ पर 6 पे चले। किसी की साइकिल चुरा के भाग गए यहाँ पे। अब 6 पर चले तो ऑफिस 2:09 पे पहुंच गए, बढ़िया से एकदम जो है बात बात हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मुद्दा यहाँ पर वो नहीं है। मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा यहाँ पर ये कि एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट वॉकिंग। मिश्रा जी अपने घर से चले कितने बजे थे? वो कब चलते थे? कि जब वो 2 की रफ्तार से चलते थे तो ऑफिस 2:25 में पहुंच जाते थे। और वो कब चलते थे, किस टाइम पर चलते थे, घड़ी में कितना बजता था उनके, कि जब वो 6 के रफ्तार से चलते थे तो 2:09 पे पहुंच जाते थे। उनके चलने का टाइम क्या था? ठीक है, अब वो चलने का टाइम निकालना है, मतलब मिल मिश्रा जी रहे हैं, समय हम निकाल रहे हैं, यही काम रह गया यार। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ स्पीड देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया ऐसे सवालों को हम करते हैं मेरे भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस से, और वो भी रेशियो, मतलब रेशियो मेथड सबसे बढ़िया है। ठीक है ना। स्पीड की रेशियो की बात करें यार तो देखो, पहले रफ्तार 2 की थी और अब रफ्तार 6 की है। बोलोगे काहे रेशियो मेथड लगा रहे, क्यों ना लगाएं? आप एक बात बताओ, मैंने क्या नहीं बताया आपको? मैंने कहा कि जब दूरी समान होती है, जब डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है बताओ? तो यहां पर जो दूरी है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो अगर हमारा 1 और 3 का आ रहा है तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यहां समय की कमी कितनी हुई है? तो बोलोगे पहले 3 यूनिट समय लगता था, अब 1 यूनिट, यानी 2 यूनिट बचा लिया मिश्रा जी ने। और 2 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि पहले वो 2:25 में पहुंचते थे और अब यहाँ 2:09 में पहुंच रहे हैं। कमी कितने की उन्होंने? तो मेरे भाई यहाँ पर 16 मिनट की कमी की। यही 2 यूनिट 16 मिनट के बराबर है। यही मेरे भाई 2 यूनिट किसके बराबर है? 16। 2 16 के बराबर तो 1 8 के बराबर, 1 8 के बराबर तो यहाँ पर 3 24 के बराबर, यानी यहाँ पर 3 जो है 24 और 1 हमारा 8 मिनट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहले मिश्रा जी को ऑफिस आने में 24 मिनट लगते थे, अब मिश्रा जी को ऑफिस आने में 8 मिनट लगते हैं। आप किसी भी तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। पहले वाले समय में से 24 मिनट माइनस कर दीजिए, 2:25 में से 24 मिनट माइनस कर दीजिए, 2:01 यानी घर से कितने बजे चले थे? 2:01। या फिर अब का समय 2:09 है, आप उसमें से 8 मिनट घटा दीजिए, तब भी 9 मिनट में से 8 मिनट घटाएंगे तो 2:01 आएगा, तो भी आंसर होगा। किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर में, आपकी कलाकारी है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो। एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से यहाँ पे, मैं अगर सच में चाहता हूं कि आप हमारे चैंपियंस बने, और जिस तरीके से जैसे हमारे पिछली बार जो स्टूडेंट्स थे, सागर मिश्रा जिनका ऑल इंडिया रैंक 2 आया, राकेश कुमार जिनका रैंक 5 आया, ठीक है, वो भी इसी तरीके से मेरे भाई बैचेस में बड़े प्यार से मैं तरीके से पढ़ाता था, और हमेशा मैं ये बात बोलता था कि देख यार, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना उतने तेरे से चाहिए। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे भाई कर रहा हूँ तो उतना तुम भी करोगे ना, तुम अपना कलम जब चलाओगे ना तभी तुम गणित सीख पाओगे। सेम बात आप लोगों से यहाँ पर बोलूंगा कि मेरे भाई, गणित इंसान तब सीखता है जब उसका खुद का कलम चलता है। तो कुछ सवाल हम कराएंगे तो 1-2 सवाल आपको भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि उसमें कलाकारी अपनी निकाल पाए। तो एक पहले क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे दोनों सवाल के उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए। जितने बच्चे मेरे भाई आंसर देंगे उनको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला सवाल यहां पर देखते हैं, अगला सवाल यहां पर क्या कहा गया। बड़ा बढ़िया सवाल है ये भी, देखो ज्योमेट्री का, ज्यामिति का। सीपीओ 2023 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है यहां पर कि द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24, डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 13 एंड 26, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज। कहने का मतलब, दो सर्कल हैं, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं मेरे भाई, मतलब काट रहे हैं, और जो इनकी कॉमन जीवा है यहाँ पर
उसका जो मान दिया गया है वो 24 दिया गया है, और इनकी त्रिज्या जो है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना कितना होगा, तो व्यास हमारा 30 और 26 का है, तो त्रिज्या उसकी आधी यानी 15 की होगी, और इसकी आधी मेरे भाई 13 होगी। ये पूरी लंबाई 24 की है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आधे आधे यानी 12 में कटेगा और 12 में कटेगा। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का दूरी हमें बताना है, आसान है यार। ये 5 देखो यहाँ पर, ये 9 12 15 का ट्रिपलेट तुम्हारा बन रहा है, क्योंकि देखो ये 15 है, 5 का 3 गुना, ये 4 का 3 गुना, तो ये 3 का 3 गुना 9 बनेगा, और ये 5 12 और 13 का ट्रिपलेट है, तो मेरे भाई 13 भी है 12 भी है, तो 5 भी आ जाएगा, तो डिस्टेंस कितना, 9 + 5 14। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आंसर है। बट ये कौन बना पाएगा जिसको ट्रिपलेट का नॉलेज है? तो हो सकता है आज मैंने छोटी छोटी संख्याओं का ट्रिपलेट दिया हो, आपका एग्जामिनर आपको बड़े बड़े ट्रिपलेट देगा ही देगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन सीपीओ का 2023 का कराया, तो दूसरा मेरे भाई फेज 11 का कराया। ये भी देखो, प्रतिशत का एक सवाल बड़ा प्यारा सा, जिसको देखते आप उड़ा सकते हैं। एक गांव में लड़कों और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 40% लड़के और 60% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई हैं, प्रेजेंट हुए हैं वहां पे, तो परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या और उसी परीक्षा में शामिल ना होने वाले की संख्या का जो मेरे भाई अनुपात है, वो यहाँ पर क्या होगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर इतना बढ़िया सवाल है कि आप एक तरीके से पूछिए तो मन एकदम खुश हो जाए हमारा। हालांकि मेरे पास इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन वो एकदम एंड में मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? आप यहाँ पर समझिए मेरे भाई, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5 और 3 है। कितना है मेरे भाई? 5 और 3 है। मैं इसे 5 और 3 क्यों मानूं? मैं यहाँ पर इसे मेरे भाई 50 और 30 मान लेता हूँ, बस। क्या इशू है? कोई दिक्कत है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो बॉयज और गर्ल्स की जब हम रेशियो बोलेंगे तो यहाँ पर 50 लड़के मैंने मान लिए और 30 मैंने लड़कियां मान लिया। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि 40% ऑफ द बॉयज एंड 60% ऑफ द गर्ल अपीयर है। तो मेरे भाई दो तरीके के डेटा यहाँ से निकलते हैं, एक जो अपीयर हुए हैं और एक जो अपीयर नहीं हुए हैं। जो अपीयर हुए हैं, मौजूद हैं, वो कौन है? लड़कों की संख्या का 40%। तो अगर हम बात करेंगे तो लड़कों की संख्या का 40%, 50 का 40%, 5 के 20 हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या का मेरे भाई 60%। ठीक है, 50 में 20 अपीयर हुआ है तो नॉट अपीयर कितना है? 30 है। लड़कियों की संख्या 30 का मेरे भाई 60%, 30 का 60% कितना होता है? 18। 30 में 18 अपीयर हुई है तो 12 नॉट अपीयर हुई है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38 और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 42। 2 से काट लो तो कितनी बार में कटेगा? 19 और 21 बार में। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? बी है। अब ये तो बोलोगे सर ये तो हम भी करते थे। हम कब बोले कि नहीं करते थे? लेकिन मैंने क्या कहा था कि मैं लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं बताता हूं मेरे भाई, आप इस सवाल में सोचो, शुरू में जो रेशियो दिया गया वो क्या? मैं अब सभी चीजें मिटा रहा हूं यहाँ पे ठीक है, सभी चीजों को मैं यहाँ पर एकदम ब्लैंक करता हूँ यहाँ पे, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो रेशियो दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो, ये 5 और 3, ये किसका रेशियो है? तो यहाँ पर ये बॉयज का है, और ये किसका रेशियो है? तो गर्ल्स का है। अच्छा, और मुझे जो रेशियो चाहिए वो कैसा चाहिए? तो मुझे जो यहाँ पर रेशियो चाहिए वो मेरे भाई अपीयर और नॉट अपीयर चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कि अगर मैं इनका टोटल करूं और अगर मैं इनका टोटल करूं तो वो तो सेम ही आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे यहाँ पर टोटल करने पर 80 है, तो यहाँ भी टोटल करने पर कितना होना चाहिए? 80। मतलब यहाँ भी टोटल जनसंख्या दी है और यहाँ भी टोटल जनसंख्या दी है, तो क्या मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल सकता कि इनका जरा सम करना यहाँ पर, तो 5 और 3 8, तो जो इनका सम करेंगे तो वो भी किसका मल्टीपल होगा? 8 का। यानी यही ऑप्शन तो मेरे भाई आंसर है। क्यों? क्योंकि 21 और 9 40, और ये 40 किसका मल्टीपल है? तो ये 5 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 8 का मल्टीपल है। जीवन में ऐसा दिमाग भी नहीं लगा सकते आप, ये मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सम ही दिया था, सम ही पूछा था, इसी का तो मल्टीपल निकालना था। बाकी ऑप्शन तो बेफिजूल थे, दिमाग खराब करने के थे। ठीक है, तो ऐसे सोचना है पेपर के अंदर में। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मेरे भाई। 19 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बोलोगे गुरुजी बन जाएगा फॉर्मूला पे? काहे लगाओगे फॉर्मूला भाई? बुद्धि लगाओ, वैल्यू लगाओ, सोचो। तीन ऐसी संख्या जोड़ने पे 10 आ जाए, उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 36 आ जाए, गुना करने पे 30 आ जाए, 5 3 2, 5 + 3 + 2 10 हो गया तुम्हारा, और 5 × 3 × 2 मेरे भाई 30 हो गया। तो बस यहाँ पर 5 का क्यूब 125, 3 का तुम्हारा क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 27 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 8 कितना? 35 35 125 160। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अलजेब्रा के जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ध्यान रखिए, कुछ वैल्यू सोचा करिए। जब ना दिमाग लगे तब उसके बाद में मेरे भाई जो है हम फॉर्मूले इनके ऊपर
में जा सकते हैं, लेकिन पेपर में जो फाइट होती है वो एक सेकंड की होती है। हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है, हर कोई बढ़िया से बढ़िया स्कोर करना चाहता है, हर कोई हर सवाल में लॉजिक लगाना चाहता है, ठीक है ना। लग हर किसी से नहीं पाता है। आपको अपना बेस्ट देना है वो तब जब आप मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे। तो सवाल तो मैं करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है दोबारा से बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस आपको अपने सीपीओ वॉरियर वाले किताब से करनी है जो हमने टेलीग्राम पर आपको दी है। फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे भाई, पढ़ा मैं यहां से रहा हूं, यहां से ये करना 2023 में सीपीओ के जितने सवाल थे एटलीस्ट वो तो बनाकर जाना, चाहे पीछे के बना पाओ या ना बना पाओ। मार्केट में जो किताबें भी खरीदोगे ना उनमें 2023 के क्वेश्चन नहीं है, और हमने 2023 के क्वेश्चन दोनों भाषा में टाइप करवा करके विद सॉल्यूशन आपको फ्री में दे रखा है। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। करना क्या है, आपका अपना टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किताब डाउनलोड करिए और 23 के सारे सवाल लगा के जाइए। बात मानिएगा मेरी, तभी नंबर मैथ्स में पूरे आएंगे, ध्यान रखिएगा। आइए वाइंड अप करेंगे एक अच्छे और बढ़िया सवाल के साथ जो सोच को थोड़ा हिला के रख दे। ज्योमेट्री का ये सवाल जहां पर बोला गया कि एपीसीडी एक ट्रेपीजियम है, इस तरीके से कि ए बी और डी सी मेरे भाई पैरेलल है, बी सी परपेंडिकुलर है इनके बीच में, और डी ए बी का मान 45 है, बी सी सी डी 3 के बराबर में है, ए बी का मान कितना होगा। कई बच्चों को तो लगेगा सवाल पढ़ने के बाद में यार ये तो गलत सवाल है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, बनाने का तरीका होना चाहिए। ट्रेपीजियम का मतलब ये होता है कि दो तुम्हारी रेखाएं क्या होनी चाहिए, तो समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने बना लिया ए बी और दूसरी बना ली हमने सी डी यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला क्या है यहाँ पर कि जो डी सी वाला जो बी सी है ना परपेंडिकुलर है, लोग क्या करते हैं ऐसा ऐसा लाइन खींच देते हैं। सब्र करो, पेशेंस रखो, यहाँ पे हैव पेशेंस। बीसी को क्या करना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बीसी को हमने बनाया परपेंडिकुलर। अब उसके बाद में जो डीएबी वाला एंगल है वो 45 है। अब जबरदस्ती का इसे मत खींचना, नहीं 90% क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसे बनाएंगे। उस केस में मेरे भाई यहाँ डीएबी एंगल 45 से बहुत ज्यादा बन जाएगा, मतलब ये जो बीएडी एंगल है ना ये 90 से ज्यादा बन जाएगा। आपको 90 से कम बनाना है, क्यूट बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा आपका ये, यानी थोड़ा डी जो है वो बेचारा खिसक करके और अंदर में आएगा, यहां पर आएगा, और तभी आपका 45 बनेगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखोगे तो ये तुम्हारा 3 है और ये भी तुम्हारा 3 है। अब बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि ये भी का मान कितना होगा। कई लोग सोचेंगे cos थीटा लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे, निकालेंगे। इतनी मेहनत मत करो, किसी ने नहीं कहा इतनी मेहनत करने को, थोड़ी सी लॉजिक लगानी है भाई। मेरे यहाँ पर ये पैरेलल है तो 90-90 है। मैंने कहा यार यहाँ से मैं परपेंडिकुलर बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है परपेंडिकुलर बनाने में, बोलोगे नहीं। अगर परपेंडिकुलर बना दिया मेरे भाई तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्योंकि जिसका दो एंगल 90 था एक और 90 आ गया, 3 मेरे भाई हो गए। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाली बात है। 3 90 हो गए तो चौथा क्यों नहीं होगा, और हो गया तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ समान है। तो ये 3 है और ये 3 है, तो ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3। बट मामला यहीं पर नहीं निपटता है, मामले में मेरे भाई अभी यहाँ पर और बात ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, केजरीवाल जी फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम इसको अनलॉक कर लेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर समझिए इस बात को, ये हमारा है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और जब यहाँ पर मेरे भाई जो है ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों भुजा बराबर, तो ये हमारा 3 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए बी ही तो पूछा था, तो ए बी पूछा था, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। मजा तब आता जब ये हमसे ए डी पूछ लेते हैं, क्योंकि उस केस में 3 और 3 होता तो ये कितना हो जाता, 3√2 हो जाता। तो हर चीज बता सकते हैं, बस यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, तो ध्यान रखिए। तो ये मेरे भाई हमारी तरफ से था पहला प्रैक्टिस सेट, और मैंने क्या कहा, सवाल हम वो कराएंगे जो लॉजिकल होंगे और जो आपके पेपर में आएंगे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को एकदम धुआं धुआं की तरफ फैला देना, इतना मतलब इतना बमबारी करना अपने कमेंट का यहाँ पर कि मेरे भाई कमेंट बॉक्स ऐसा लगे ना कि पूरा हिल सा जाए एकदम। और क्या करना है, कमेंट कि सच में वीडियो कैसा लगा, दिल से बताना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, समझ में आया, कितना आया, क्या इंप्रूवमेंट आप और यहाँ पर चाहते हैं, आप मेरे को वो भी बताएं। 7 दिन एडमिट होने के बाद में अब यहाँ पर थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और एनर्जी बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, करने की चाहत हमेशा पहले भी ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है। कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, तो मैं उसके ऊपर भी जाना चाहता हूँ और आपको भी ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। मिलकर मेहनत करेंगे और सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट में अपनी एक नौकरी प्राप्त करके रहेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। हमेशा वो बात बोलते हैं ना, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, तो बस वाली बात है, मिलकर मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विदा लेते हैं मेरे भाई दोस्त यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।